तो स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म होने के बाद स्पाइडी फैंस के मन में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इलेक्ट्रो को कैसे पता था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, एंड साथ ही साथ स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में कौन आ रहा था, एंड कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। बट मैंने सोचा है कि मैं इन क्वेश्चन का आंसर ना दे करके पहले सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एंड वो क्वेश्चन ये है कि जब हमारा स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड एस्ट्रल फॉर्म में चला गया था तो वो कैसे अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जैसा कि बता चुका हूं कि मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, एंड एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसका आंसर तो लोग स्पाइडी सेंस ही दे रहे हैं, बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं भी यही आंसर दूंगा। बट इस वीडियो को छोड़ने से पहले सुन लो कि मैं इसमें प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो कई लोग इसका प्रूफ ये दे रहे हैं कि इसके ऊपर ब्लर है, बट मैं एक और प्रूफ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये याद करना चाहिए कि टोबी मैguire की ट्रायलॉजी में जो स्पाइडरमैन था उसके सेंसेस कैसे काम करते थे। तो हमने जैसा कि देखा था कि जब पीटर पार्कर को पावर आती है तो वो कुछ भी कर रहा था, तो उसको लग रहा था कि उसने ये कैसे किया। बट एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ पे शायद एमजे से या फिर कहूँ तो मैरी जेन से एक प्लेट छूट जाती है, एंड वहाँ पे पीटर पार्कर सभी के सभी प्लेट को पकड़ लेता है, एंड सारे साथ सभी के सभी चाय कॉफ़ी जो भी था वहाँ पे वो सब पकड़ लेता है। बट इस सीन को करने के बाद जो हमारा स्पाइडरमैन था यानी कि पीटर पार्कर, उसके फेस पे भी कुछ ऐसा दिख रहा था जिससे कि समझ में आता है कि उसे खुद नहीं पता है कि उसने ये सब कैसे किया। इसका मतलब कि स्पाइडी सेंस जो है सिर्फ इतना नहीं करती कि स्पाइडरमैन को पता चल जाए कि कोई विलन आ रहा है, वो इतना भी करती है कि वो उसे संभाल सके। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पीटर पार्कर को नहीं पता था कि उसने ये सब थाली वगैरह कब पकड़ ली, जिससे कि समझ में आता है। एंड गाइस, मैं आप लोग को ये बताया था कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक सीन था जहाँ पे हमारा थैनोस स्नैप कर देता है। थैनोस के स्नैप करने के बाद सभी के सभी एवेंजर्स गायब होने लगते हैं, बट सबसे लास्ट में स्पाइडरमैन गायब होता है। इससे कि समझ में आता है कि स्पाइडर सेंस से बचा रहे थे, बचा ही नहीं रहे थे। उससे पहले हमारा स्पाइडरमैन को पता भी चल जाता है, वो रोने लगता है, बट किसी और कैरेक्टर को मेरे हिसाब से नहीं पता चलता है। जिससे कि समझ में आता है कि इसके स्पाइडर सेंस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के। सिर्फ टॉम हॉलैंड के क्या, मेरे हिसाब से एंड्रू और टोबे के भी हैं, जैसे कि मैंने दिया हमारे टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का सोल्यूशन या फिर कहूँ तो आंसर। एंड मैं आप लोग को ये बताया था कि कई लोग मुझसे कह रहे थे कि जो हमारा स्पाइडरमैन है वो तो ईजिली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है, बट मैं आप लोग को ये कह देता हूँ कि ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे स्पाइडरमैन से हार जाता है, तो मैं आप लोग को साफ साफ बताया था कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज था वो स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उससे सिर्फ बॉक्स छीनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो वो उसे जो है एस्ट्रल फॉर्म में ले गया, एंड साथ ही साथ जो है अपनी जो है जहाँ पे वो राज कर सकता है वहाँ ले गया। जिससे कि समझ में आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे उसे मारना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे स्पाइडरमैन का मकसद था कि वो इस बॉक्स को लेकर जा सके। जिससे कि समझ में आता है कि अगर इसमें फाइट होती तो यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीत जाता। तो मैंने इतना आंसर तो आप लोगों को अच्छी तरह से दे दिया जिससे कि आपको प्रूफ हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि हमारा पीटर पार्कर जो एस्ट्रल फॉर्म में जाता है या फिर कहूँ तो स्पाइडरमैन एस्ट्रल फॉर्म में जाता है, उस समय आप उसके ऊपर एक ब्लर इफेक्ट भी दे सकते हो। रही बात और एग्जांपल की, तो मैं आप लोगों को बताया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमें दिखाया गया है स्पाइडरमैन की पीटर टिंगल यानी कि स्पाइडर सेंस को। तो मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे हमारा पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन जब डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने जा रहा होता है, उससे पहले उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस आने वाला है, एंड इसी तरह उसकी पूरी बॉडी जो है जंप करके एक कार पे खड़ी हो जाती है। एंड ये स्पाइडरमैन खुद से तो नहीं कर सकता यार, मतलब कि वो नीचे खड़ा हुआ है तो वो बंदा आगे जाकर देखने के लिए, तो वो सीधा ऊपर से खड़ा होकर क्यों चेक करेगा, तुम ही सोचो। एंड वो सीधा सामने ताक रहा होता है, इधर उधर नहीं ताक रहा होता है। कोई भी उछलेगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन लगेगा ना उसके फेस पे, जिससे कि समझ में आता है कि स्पाइडर सेंस की ये सब जो है करतूत है। सो गाइस, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई भी क्रिएटर है तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि उसके जो ये सब हो रहा है वो स्पाइडी सेंस की वजह से हो रहा है, बट मैं कहता हूँ कि ये हो तो रहा है स्पाइडी सेंस की वजह से, बट इसका एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि मैंने परफेक्ट एक्सप्लेन किया कि नहीं, बट मैंने कोशिश की है, एंड मैं इसी तरह हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग को ये भी बताया था कि किसी ने मुझे टॉपिक दिया था इलेक्ट्रो वर्सेस थॉर पे, उस पर भी काम चल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।